तो टोंक जिले से गुजरती लगभग 110 किलोमीटर की बनास नदी पर बजरी माफियाओं का कब्जा है और अवैध खनन से बने गड्ढों ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाओं के बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बजरी खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। तस्वीरें, ये रिपोर्ट देखिए आप। टोंक जिले में कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली बनास नदी आज मौत का जरिया बनती जा रही है। इस क्षेत्र पर बजरी माफियाओं का कब्जा है और बनास में जारी बजरी का ये खेल अब तक बनास के बने गड्ढों से लेकर तेज दौड़ते डंपरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए कई जिंदगियों को मौत की नींद सुला चुका है। लेकिन प्रशासन और पुलिस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बनास में 8 युवकों की मौत को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि बरौनी थाना क्षेत्र में बजरी के ट्रैक्टर ने एक 5 वर्षीय बालक दिलखुश कीर की जान ले ली, जिसके आगे इंसाफ मांगने आए परिवार ने प्रशासन को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। लेकिन अधिकारियों के रवैये को देखकर लगता नहीं कि कोई कार्रवाई की जाएगी। बनास नदी में जारी अवैध बजरी खनन ने एक बार फिर से एक बालक की जिंदगी को ले लिया, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों बनास में जब 8 युवकों की गड्ढे में डूबकर मौत हुई तो इस कलेक्ट्रेट से उम्मीद थी, जहां लोग न्याय को लेकर आते हैं, जहां योजनाएं बनती है, बात होती है अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर, लेकिन क्या सबक लिया ये समझ से बाहर है। फिलहाल बनास नदी में बरौनी थाना क्षेत्र के मंडावर गांव में एक बार फिर से ट्रैक्टर से कुचलकर एक बालक की मौत हुई। परिजन न्याय की गुहार लगाकर इन्हीं कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन कहते हैं कि चांदी के जूतों के आगे नतमस्तक कई अधिकारी, कई महकमे शायद इस पर ध्यान देना नहीं चाहते। यही कारण है कि लगभग 110 किलोमीटर में फैली बनास नदी के अंदर अवैध बजरी का कारोबार बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र से लेकर ईसरदा बांध तक यूं ही जारी है। बजरी खनन से आ रहे थे, 2 नंबर से ट्रैक्टर चल रहे थे, आगे दुर्घटना हो गई। जब बच्चा के ऊपर चढ़कर मोटरसाइकिल पर जा चढ़ी छे, जिदे जा कंट्रोल फिर भी ट्रैक्टर नाली में जाकर ट्रैक्टर कंट्रोल शराब पी के चलता है और दिन भर तो बजरी निकालता है और रात भर 2 नंबर के गाड़ियां पर आता है। और पुलिस पैसे ले जाती है। कल बल्डा पर गाड़ी गई थी, बल्डा पर गाड़ी गई जान बस ट्रैक्टर 150 ट्रैक्टर मंडावर में घुसा था, इसी कारण यह दुर्घटना हुई थी सर। मैंने खाए न करने जैसे हमारा ना ट्रैक्टर चढ़ा फोड़े ना जैसे को थोड़ा ना पासी दौड़ को फोड़ो खाए भी कौन मन तो मारे वो ले आज का साढ़े मन वो ले आने का तो खत्म करो। हादसा कैसे हुआ था? हाँ, घटना कैसे हुई है? घटना ऐसे आई था, जो ट्रैक्टर को बजरी को बड़े ट्रैक्टर आ रहे हो और थोड़ा सा जो वहाँ के 2 हाल से रोड तो उतरी दूरा रह गई थी और थोड़ा बचे 2 थोड़ा वो रे थोड़ा डिला रही आगे बताओ। ये थोड़ा तो जो 2 अंडर साइड में आ गया था 3 चाहिए, यही थोड़ा तो एक डोकरो पकड़ रहे खाँच ली हो और यो तो ना जो कहा तो सुन खत रहे तो जो ट्रैक्टर ने आगो देर फाता देर ट्रैक्टर का माया जो सारा बीच ने कि काँप गयो तो वो ट्रैक्टर ने जगह पर जगह खड़ा रख देता तो वो बच जाता। वो ट्रैक्टर ने आगो फाता करो जो फाला टायर से मारो बाटा के तरबूज के न्याय फूट गयो, आगे फाता करे जो फोट गाले। अपने घर के पास में खेल रहा था तो गांव का ही परिवार का ट्रैक्टर था खाली, जिससे इसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करवा दिया, लाश परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दे दी गई है और ट्रैक्टर को राउंड अप करके थाने में सुरक्षा खड़ा करवा दिया गया है। FIR प्राप्त होने पर जैसे भी रिपोर्ट होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टोंक जिले में बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र से लेकर इसरदा बांध तक में रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक JCB मशीनों के साथ डंपरों, ट्रकों और ट्रॉलियों का शोर 24 घंटे सुनाई देता है, लेकिन इसकी आवाज राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के कानों तक नहीं जाती और न ही टोंक शहर के उपखंड मुख्यालयों पर पुलिस के लगाए गए CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की कोई हिमाकत करता है। बजरी खनन का ये खेल पर्यावरण के साथ साथ जिंदगियों पर भी भारी है, लेकिन क्या मजाल की कोई इस अवैध धंधे पर लगाम लगाने की सोचे। पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई इन माफियाओं पर भी कोई असर नहीं डालती। प्रदेश में अवैध खनन के मामलों की बात करें तो साल 2019-20 में 1648 मामले, साल 2020-21 में 1563 मामले, साल 2021-22 में 1727 मामले, साल 2022-23 में 1417 मामले और साल 2023-24 में 936 मामले सामने आए हैं। इसी तरह अगर प्रकरण और FIR की बात की जाए
तो साल 2022-23 में 9,329 प्रकरण, FIR 1,110 और जब्त वाहन 9,311 और इसकी वसूली 72.54 करोड़ रुपए। साल 2023-24 में प्रकरण 2,441, FIR 709, जब्त वाहन 4,139 और वसूली 55.27 करोड़। साल 2024-25 में प्रकरण 4,313, FIR 493, जब्त वाहन 3,302 और वसूली 26.7 करोड़ रुपए। जो बनास जीवनदायिनी है वही बनास नदी कई जिंदगियों को लील जाती है। इसे लापरवाही कहें या बनास में बजरी के अंधाधुन खनन से बने मौत के गड्ढों की कहानी, वजह चाहे जो भी हो, आज भी बनास में मौजूद कई गड्ढे मौत के गड्ढे साबित हो सकते हैं। नदी में खाइयों जितने बड़े गड्ढे बन गए हैं, लेकिन फिर भी अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए हमारी पुलिस और प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। बनास में बनते अवैध बजरी खनन के ये गड्ढे कितनी जिंदगियां और लीलते रहेंगे? कब तक खामोशी जुबा पर रहेगी उन अधिकारियों पे जिनकी जिम्मेदारी है बनास में अवैध बजरी खनन रोकने की? टोंक जिला मुख्यालय से लेकर हर उस थाना क्षेत्र में जहां से बजरी का परिवहन होता है, उन सड़कों के हालात दयनीय हैं। बनास को शायद इस हद तक खोदा गया है कि बनास में जलदाय विभाग के कुओं का नामो निशान मिट गया है, लेकिन एक ठोस कार्रवाई का इंतजार सबको है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि क्या टोंक में बनास नदी से अवैध बजरी का कारोबार रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, या फिर एक बार फिर दिलखुश जैसी जिंदगियां को लीलती रहेगी बनास की बजरी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV।